नमस्कार दोस्तों, जय माता लक्ष्मी, जय श्री राम, जय महावीर बजरंगी। जी हां दोस्तों, वह समय का आपको काफी दिनों से इंतजार था। बस समय आपका आ चुका है। मेहनत का फल आपको मिलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, और पूरे आपको 25 लाख रुपए का मालिक भी बन सकते हैं। जी हां दोस्तों, ऐसी कृपा, ऐसी महिमा आपकी राशि के ऊपर बना रहे हैं। तो आप आने वाले समय में किन उपायों को करेंगे जिनसे आप 25 लाख रुपए का मालिक बन जाएंगे? जी हां दोस्तों, और वह कौन सा उपाय करेंगे? घर में कैसी उपायों को लेकर के आप चलेंगे जिनसे आपका धन में बढ़ोतरी होंगे और घर में आने वाले समय सुख संपत्ति और धन की बढ़ोतरी में आगमन होंगे? प्रभु श्री राम की तो महिमा अपार है मेरे प्रभु। भोलेनाथ जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। जी हां दोस्तों, लेकिन महादेव जी के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जी हां दोस्तों, और आप यह वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और आप ही भी बोलेंगे, बाबा आपकी महिमा अपार है, हमें कर्म का फल मिल गए हैं और ऐसा समय हम काफी दिनों से ढूंढ रहे थे। जी हां दोस्तों, आखिर शत्रुओं का भी विनाश होने वाले हैं और जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि और खुशखबरी आपके साथ चलेंगे। जी हां दोस्तों, पिछले समय में आप इतना दुखी रहे हैं, इतना दुख झेले हैं, जिनसे आपका बने बनाए काम भी बिगड़ गए हैं। उसे दिन से आपके मन में काफी दुख एवं तकलीफ काव्य सामना आपको करना पड़ा है और उन समय में आपको किसी का भी सहारा नहीं मिला है, किसी का साथ नहीं मिला है, जिसे आप अंदर ही अंदर रोने का भी आपको मन हो चुका था। और उस स्थिति में आप यह चाहते थे कि भगवान हमारे जीवन में कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए जिसे दुख विनाश हो जाए और सुख की घड़ी आ जाए। जी हां दोस्तों, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पता था। जब आपके अंदर एक दुख और एक पीड़ा आपको भोगना पड़ता था, तो उन्हीं के साथ आपको अनेक दुख का भी सामना भी आपको करना पड़ा था। लेकिन हम आपसे यह कहना चाहते हैं, प्रभु श्री राम की कृपा से आपकी जीवन में वह समय समाप्त होने जा रहे हैं और शुभ योग का निर्माण होने जा रहे हैं आपकी राशि पर। जी हां दोस्तों, और शत्रुओं की भी चर्चा सुनेंगे, आपके और आपकी घर परिवार वालों की, और वह भी बोलेंगे, वह क्या नसीब है, नसीब हो तो कुछ इस प्रकार से वास्तविक जीवन में आपके जीवन में यह बताते हैं कि अपने घर की कुछ मुख्य संकेतों के बारे में पहचानिए और कीजिए, जिसे भगवान भी नाराज ना हो, भगवान भी प्रसन्न होकर कि आपकी सारी खुशियों का ध्यान रखें और दुखों को वह विनाश करें। जी हां दोस्तों, लेकिन आप उसे प्रकार का संकेत का काफी दिनों से पालन नहीं कर पा रहे हैं और आप रास्ते से कहीं भटक भी चुके हैं। जी हां दोस्तों, तो आपको हम यह बात का साझा करना चाहते हैं कि आप अपने वास्तविक जीवन में लिए और कुछ करने की हौसले पर बुलंदियों को रखती हुई आप भगवान के प्रति भी प्रेम भाव रखिए और महाबली हनुमान जी की पूजा पाठ से आपकी जीवन में संकट दुख मिटाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, ऐसे तो हम यह कहना चाहते हैं कि संकट में कौन सा जीव एवं कौन सा व्यक्ति रहना चाहता है? कोई नहीं रहना चाहता है। वह चाहता कि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करें, जिसे हम और हमारा परिवार अच्छी जीवन जीने की तरकीब हासिल कर लें और अच्छे रास्ते पर चलें। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पता है। बिल्कुल सही सुना आपने। इन 5 कर्म की वजह से ही आप अपने जिंदगी में धीरे धीरे बर्बाद होते जा रहे समय से परेशानियों की कई नई दूर चली आ रही है। और साथ में दोस्तों, आपके जीवन में धन दौलत को लेकर, रुपया पैसा को लेकर भगवान श्री राम जी और धन की देवी मां लक्ष्मी जी आशीर्वाद आपके ऊपर रहेंगे अगले 48 घंटे तक। जी हां दोस्तों, और ऐसा योग महीना नहीं बल्कि पूरे सालों बाद बनते हैं और उन सालों की मेहनत की वजह से और आपके जीवन में चमत्कार होने वाले। जी हां दोस्तों, और ऐसा योग का निर्माण शायद ही आपको कभी मिला होगा। लेकिन आप यह 5 गलतियां को, 5 अपने कर्म को सुधार करके चलिए, आपके जीवन में 100% चमत्कार हो जाएंगे। चलिए उन सर्वप्रथम संकेतों के बारे में हम आज कुछ मुख्य चर्चा करने वाले। जी हां दोस्तों, सबसे नंबर 1 की बात, आप यह समय में आदि अपने कर्म की आदि को लेकर के अपने सुधार करेंगे तो जल्द ही चमत्कार होंगे। जैसे दोस्तों, आप यह समय में भगवान आपके कर्म को देखेंगे, आप किसके प्रकार का कर्म कर रहे हैं। आप इन समय में किसी को संकट दे करके
अपनी खुशी हासिल कर लिए। वह खुशी आपका लंबे समय तक नहीं चल सकती है। जी हां दोस्तों, हालांकि आपकी राशि पर अपनी खुशी के लिए आपको संकट दिए हैं, लेकिन वह व्यक्ति उतना ही दुखी होगा जितना आपको दुख दिए हैं। यह बात को आप ध्यान में रख लेना। आप यह भी चाहते हैं कि बाबा, हम तो किसी के लिए इतना मेहनत किए थे, किसी के लिए हम इतना मदद किए थे, जब हमारी बारी आई तो कोई भी मदद हमको क्यों नहीं किया। जी हां दोस्तों, हम आपका यह सवाल और यह बात हम आपकी एक एक मुख्य चर्चाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप यह बात को जानते हैं कि यदि आप फूल का पेड़ लगाएंगे तो उसमें फूल ही आ सकते हैं। यदि आप यह का पेड़ लगाकर कि उसमें अनार तोड़ने जाएंगे तो ऐसा आपको नहीं मिल सकता। जी हां दोस्तों, आप जिस प्रकार का कम कर रहे हैं उसे प्रकार का फलदायक आपको मिलना 100% तय है। और आपके साथ जो बुरा किया है, आपकी सही समय देखकर कि जो वार किया है, इसका जल्द ही इतना ही दुर्व्यवस्था दिन आने वाले हैं। आप भी देखेंगे और बोलेंगे, भगवान आपकी महिमा अपार है और आप किसी के लिए इतना मदद किए हैं, इतना कुछ अच्छा किया, उसका भी फल आपको मिलने वाले हैं। और उसका फल आपको इस प्रकार से मिलने वाले हैं, आप रोडपति से सीधे करोड़पति तक आपको। जी हां दोस्तों, भगवान के घर भले ही देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आप यह बात को भली भांति जानते हैं और आप अपने जीवन में कई प्रकार की कम को सुधार कर चुके हैं। जी हां दोस्तों, आपका कम को सुधार करके चलिए। अपनी निजी जीवन की व्यवस्थाओं के लिए दूसरों की जीवन में संकट न पहुंचाएं। कोई भी जीव जंतु हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके जीवन में यदि आप कष्ट पहुंचाने का काम कर रहे, आप अगली 24 घंटे एवं 48 घंटे में उनसे आप माफी मांग करके सच्चे राह पर एवं सच्चे कर्म पर चलें। और जितना हो सके आप अपने हाथों से लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार और अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार उनका आप मदद जरूर करें। आपके द्वार पर आए हुए व्यक्ति मदद के लिए आए, आप कुछ ना कुछ 2-4 आरस आप उन्हें अवश्य ही मदद कर दें, जिसे आपकी जीवन में कर्म पर वह चले जाएंगे और आने वाले समय आपके लिए इतना बेहतर बन जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते। जी हां दोस्तों, उनका आशीर्वाद सीधी आपकी राशि पर पड़ने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आप यह बात को भली भांति जानते हैं। अगली संकेत, आपकी राशि के जातक व्यक्तियों के लिए भगवान आपके मुख्य द्वार पर आने वाले हैं, जिनसे आपके घर में कुछ इस प्रकार का संकेत का उच्चारण होना चाहिए। जी हां दोस्तों, इस प्रकार का संकेत का पालन होना चाहिए जिससे घर की सुख व्यवस्थाएं बदलने में जरा सभी समय ना लगे। भगवान तो सभी के घर में वास करते हैं, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं, कुछ कर्म की वजह से, कुछ नकारात्मक चीजों की वजह से वह घर से बाहर हो जाते हैं और उनके घर में दुख एवं पीड़ा आने में जरा सा भी समय नहीं लगते हैं। जिन घर से भगवान नाराज होकर की चले जाते हैं, से ही आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए। आप अपने घर को साफ सुथराई पर ध्यान देना चाहिए। जी हां दोस्तों, मुख्य दरवाजे पर साफ सुथराई का बिल्कुल ही ध्यान देना चाहिए एवं एक तरफ दाहिने और बाएं, जिसको लेफ्ट और राइट कहते हैं। जी हां दोस्तों, उसमें सूर्य चक्र का चिन्ह बनवाने आपके घर में धन की उन्नत होने लगते हैं और दुश्मन की बुरी नजर आपके घर में नहीं पड़ते हैं। दोस्तों, आप अपने घर को यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर को आप जब अंधेरा हो जाए, शाम के समय में, तो आप लाइट एवं उजाला का ध्यान रखें। जी हां दोस्तों, आप उजाला का ध्यान रखेंगे। जिस घर में उजाला होते हैं उसे घर में नकारात्मक चीज दूरी बना करके रहने लगते हैं। जिस घर में रोज रोज अंधेरा रहते हैं, शाम के समय में झंझट होते हैं, शाम के समय में कुछ ऐसे अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हैं और शाम के समय में किसी से झंझट करते हैं और शाम के समय में किसी को धन देते हैं, तो उसे घर में धन की आगमन होने में समय लग जाते हैं। आप अपने नसीब को किसने लगते हैं और भगवान को भी दोष देने लगते हैं, जहां की खुद आप कम कर रहे हैं। खुद आप अपने हाथों से दुख और पीड़ा खरीद रहे और दोस्त किसी और को दे रहे हैं। जब आप अपने कर्म को सुधार लेंगे तो आने वाले समय आपके लिए खुद सुधर जाएंगे। जी हां दोस्तों, तो आपको यह बातों को आज से ही ध्यान रखना चाहिए। जी हां दोस्तों, और आने वाले समय आपके लिए बेहतर से बेहतर बन जाएंगे। अगली संकेत,
कुछ इस प्रकार से है। तो पूजा के पश्चात इस मंत्र के उच्चारण का महत्व। प्रतिदिन मंदिरों में होने वाली पूजा के पश्चात इस मंत्र का उच्चारण अवश्य किया जाता है। भगवान शिव शमशान के निवासी हैं। वह अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं, इसलिए उनका स्वरूप देखने में भयंकर माना जाता है। भगवान शिव की स्तुति में उनके सुंदर और दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। माना जाता है माता पार्वती से विवाह के समय स्वयं भगवान विष्णु ने यह स्तुति गाई थी। भगवान शिव सभी देवों के देव हैं। पूरे संसार का जीवन और मरण भगवान शिव के ही अधीन है, इसलिए पूजा के बाद भगवान शिव की स्तुति विशेष रूप से की जाती है। भगवान शिव की स्तुति में उनके सुंदर और दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। माना जाता है माता पार्वती से विवाह के समय स्वयं भगवान विष्णु ने यह स्तुति गाई थी। भगवान शिव सभी देवों के देव हैं। पूरे संसार का जीवन और मरण भगवान शिव के ही अधीन है, इसलिए पूजा के बाद भगवान शिव की स्तुति विशेष रूप से की जाती है। जी हां दोस्तों, अगर आप इसे रोजाना घर में सुबह के समय सूर्य भगवान को जल अर्पित करते वक्त यह मंत्र को गाते हैं तो जीवन में सुख शांति के साथ साथ घर के सभी रुके हुए कार्य बनने लगेंगे और साथ में आपके सोए हुए भाग्य भी जाग जाएंगे, कम से कम 11 बार। जी हां दोस्तों, लिए अब बता दे आपको कौन से देवी देवता आपके घर में मौजूद है और वह आपको कैसे दर्शन देंगे और आपको क्या प्रदान करना चाहते हैं। यह दो देवी देवता, जी हां दोस्तों, इस ध्यान से सुने, बहुत महत्वपूर्ण है। जी हां दोस्तों, आपके घर में अगले 7 साल से रह रहे हैं है क्योंकि 2 खूबसूरत सफेद नागिन का जोड़ा आपके घर के पूर्व के कोने में है। जी हां दोस्तों, और यह आपको कभी दर्शन भी नहीं दिए होंगे अब तक, लेकिन अब आपको यह सपने में आकर आपको कुछ गुप्त संकेत बताएंगे जिन्हें आप किसी को भी मत बताना, क्योंकि 7 साल बाद यह आपकी कुंडली में विराजमान किए हैं और यह आपको खाली हाथ नहीं रहने देंगे। इस बार जरूर से जरूर कुछ ऐसी चीज, ऐसी पुराने जमाने का खजाना या बाबा नागदेव का तोहफा हाथ जरूर लगेगा, लेकिन यह केवल उन्हीं को मिलेगा जिसे अगले 6 महीने से बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर जाकर शिव जी को जल चढ़ाए होंगे। जी हां, अगर आप भी भगवान शिव जी और माता पार्वती को अगले 6 महीने में कभी भी जल चढ़ाए हैं तो आपको बधाई हो, अब आपका तकदीर बदलने वाले। आपका प्रेम जीवन इस समय बहुत अच्छी स्थिति में है और आपको सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी। आपके साथी के साथ आपका संबंध मजबूत है और आपको इस समय का उपयोग इसे पोषित करने और इसे और भी मजबूत बनाने। आप अकेले हैं तो अब किसी को बेहतर तरीके से जानने या नया रिश्ता शुरू करने का बहुत अच्छा समय है। अपने आप को बाहर रखें और फेल करने से ना डालें। यात्रा का आनंद लें और इस खूबसूरत समय का अधिकतम लाभ उठाएं। आज से आपको अपनी जिम्मेदारियां निभाने के अतिरिक्त चाहिए कि कुछ समय अपने साथी के साथ रोमांस से भरपूर समय बिताएं। अपने रोजमर्रा के कार्यों के अलावा बाहर पिक्चर देखें, शहर घूमें या बाहर खाने पर जाकर अपने साथी के साथ रोमांटिक समय बिताएं या अन्य कोई नया जोश भरा कार्यकलाप करें, क्योंकि इन दिनों का समय आपके लिए आनंद से भरा है। आप अपने करीबी लोगों के साथ यादगार पल बिताएंगे। बस अपने दिमाग को भोजन करने वाले सभी कामों को भूलकर दोस्तों के साथ मौज मस्ती कीजिए। वहीं कुछ जातक, आज आप तर्क संगत महसूस कर सकते हैं। एक शांतिपूर्ण दिन की कुंजी यह होगी कि आप अपने सभी कार्यों में संतुलन बनाएं। यदि आप केवल अपने जीवन के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, आपका मूड और ऊर्जा शक्ति पड़ेगी। इसके अलावा कुछ जातक, आज आप अपने करियर को लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे। किसी की सलाह अनुसार योग और ध्यान करें ताकि आपको तनाव से छुटकारा मिले। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसा चमत्कार भगवान श्री राम करने वाले। यह तो था जो कि बातें आपको जीवन को बदलने एवं सचित्र रहने की बातें और सही दिशा में जाने की बातें। जी हां दोस्तों, अब चलिए कुछ मुख्य चर्चाओं के बारे में बात करते हैं जिनसे आपको काफी लाभ मिलेंगे। जी हां दोस्तों, आप ऐसा भी समय गुजर चुके हैं जो कि आपका बना बना कम पैसों के चलते बिगड़ गए हैं और आप काफी मेहनत भी करते आ रहे हैं, लेकिन उनसे
आपको काफी हद तक जो कि लाभ नहीं मिल पा रहा था। लेकिन दोस्तों, हम आपको यह बता दें, सुबह होते ही भगवान श्री राम के अंकी, भगवान श्री राम, दूध हनुमान के कुछ मुख्य संकेत आपके हाथ लगेंगे तो आप करोड़ों के मालिक बन सकते हैं। चलिए उन मुख्य संकेतों के बारे में आज हम आपको बताते हैं, तो आपको बेहद ही ध्यान से यह वीडियो को देखना है। जी हां दोस्तों, आने की सुबह होती है। दोस्तों, सबसे पहले आपका कम देखा जाएगा। जी हां दोस्तों, अभी सुबह होती ही भगवान श्री राम की है, मुख्य संकट में से एक है। अभी सुबह होती ही दोस्तों आपके घर द्वार के पास कोई भी कुछ ऐसे मांगने आ जाए जिससे उनका भला हो शिकार, आपके हाथों से कम की स्थिति सुधर जाए। जैसे बूढ़े मां, बूढ़े बाबा, कोई भी एक व्यक्ति पानी मांगने आपके द्वार पर आ जाए तो उनको आपको पानी अवश्य ही दे देना चाहिए। एवं कोई भी आपके द्वार पर आशा लगा करके आते हैं, जैसे कि इसके द्वारा पर जाएंगे तो 2-4 रुपए का मदद हो जाएगा। कोई भी ऐसे व्यक्ति आ जाए, तूने आपको मदद अवश्य ही देना चाहिए। अपनी आर्थिक स्थिति को देखती हुई जितना हो सके उनको आपको मदद करना चाहिए। इसे आपकी जीवन में काफी हद तक खुशखबरी का संकेत मिलेंगे। जी हां दोस्तों, वही अगली संकेत। दोस्तों, आने की सुबह होती है। आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि सुबह होती है दोस्तों। उनकी कल दिन 3 थानिज के पहले आपको चींटियों को आटा खिलाना चाहिए। ऐसे में आपकी ग्रह की दोष खत्म होते हैं। जी हां दोस्तों, कल के दिन आपको चींटियों का आटा खिलाना चाहिए एवं चीनी खिलाना चाहिए। जहां चींटी का झंडी दिखाई दे, कम से कम आपको 100 ग्राम आंटी एवं 100 ग्राम चीनी आपको वहां ले जाकर के आपको रख देना एवं उसे ऐसे रखना है कि जो चिट्टियां कसके। ऐसे में आपकी ग्रह की जितने भी दोस्त हैं उसे कम होने की स्थिति बनी रहती है। वही दोस्तों, अगली संगीत। कल के दिन आप जो कि हनुमान मंदिर जाकर के वहां 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि आपके घर में झंझट एवं लड़ाई झगड़े का संभव बना रहता है, परिवार में बोलना चलना तक भी बंद हो गया है, आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि हनुमान जी का कम से कम 11 चौपाई पाठ आप अपने घर में कर ले। ऐसे में घर की अच्छी स्थिति बनी रहती है और घर की सही दिशा में जाने की स्थिति भी बनी रहती है और संकट आपसे दूरी बना करके रहने लगते हैं। जी हां दोस्तों, वही जो कि अगली संगीत आपके साथ रहते हैं कि यह यदि आपका रुका हुआ काम बिगड़ गया है, आपका बना हुआ काम बिगड़ गया है, तो कल की दिन आपको उसे काम को दोबारा से शुरुआत करना है। प्रभु श्री राम का नाम लेकर के आपको हम कहते हैं कि 100% के साथ वह काम आपका कल की दिन में सफलता पूर्वक ही बनेंगे, महाबली हनुमान जी की कृपा से। हां दोस्तों, जिसके सर पर हनुमान जी का हाथ रहता है, उनका दुश्मन एवं शत्रु बोल ही बनकर नहीं कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से आपकी राशि के जातक व्यक्तियों पर भगवान राम भक्त हनुमान जी का आशीर्वाद पड़ चुका है। जब आपको मालामाल बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हां दोस्तों, बस आपको सही दिशा एवं सही संकेत को चुन करके आपको आगे की ओर बढ़ना चाहिए। आपके जीवन की हर एक खुशखबरी, हर एक मुख्य संकेत आपके साथ चलेंगे। वह जीवन में आप करोड़ों के मालिक भी बन सकते हैं। अगला मुख्य कारण यह है कि आप गलती यह कर रहे हैं, सभी लोग करते हैं, कि अपने घर में पूजा घर बनवेट हैं। 100% के साथ हम आपको यह कहते हैं कि पूजा घर तो हर एक व्यक्ति और माता है, लेकिन सही कर्म की विधि वह चल नहीं पता है और कुछ गलतियां वह अपने घर में कर देते हैं। इसे भगवान नाराज हो जाते हैं और उसके घर में धन संकट हानि चलने लगते हैं। जी हां दोस्तों, आपको हम यह बताते हैं कि पूजा घर में कभी भी ताला लगा करके नहीं रखना चाहिए। जी हां दोस्तों, ऐसे तो धार्मिक जगह जैसे कि जहां मंदिर है, भगवान के घर में ताला नहीं लगना चाहिए। यदि आप अपनी पूजा घर में जहां देवी स्थान है वहां आप कूड़ीदान रखते हैं, यह मंदिर में ताला लगते हैं, तो आपके लिए उचित संकेत नहीं है। ऐसे में आप संकट को सुधार करके चलें, आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। यदि आप अपनी पूजा घर में जहां देवी स्थान है वहां आप कूड़ीदान रखते हैं, यह मंदिर में ताला लगते हैं, तो आपके लिए उचित संकेत नहीं है। ऐसे में आप संकट को सुधार करके चलें, आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। बस आप ऐसे संकेत का पालन करें, आपका जीवन बदल कर रख देंगे।
महावीर बजरंग बली। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब वीडियो की बड़ी आगे है अंत करने की। वीडियो के अंत में आप यह बात को ध्यान रखें, सब बातें हम आपको बताते हैं और बदले में हम आपसे कुछ नहीं चाहते। बस हम इतना चाहते हैं कि पूरे भक्ति भाव के साथ, पूरे सच्चे श्रद्धा दिल के साथ अपने प्यारे हाथों से सबसे पहले इस वीडियो की कमेंट में जय श्री राम का नाम यह अवश्य ही लिख दें और अपने प्यारे हाथों से इस वीडियो को बस एक लाइक प्रदान कर दें और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर लें, हमारा परिवार बड़ा कर ले, जिनसे आपकी राशि की जातक व्यक्ति के लिए यह वीडियो काफी खास है। मिलती है किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक आपका दिन शुभ हो, प्रभु का नाम ले।